अखाड़ा में आपका स्वागत है एक बार फिर से। लेकिन अब हम जुड़ेंगे तांडव पर तांडव नहीं, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो आंदोलन और प्रदर्शन पर बैठे किसान संगठन हैं उनमें शायद दरार पड़ रही है। इस दरार से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने यानी बीकेयू चादूनी के मुखिया गुरनाम सिंह चादूनी को सरकार के साथ 19 तारीख को होने वाली बैठक यानी कल होने वाली बैठक से हटा दिया है, क्योंकि उनको कहा है कि आप इसमें नहीं जुड़ सकते। क्योंकि गुरनाम सिंह चादूनी पर आरोप है कि वो उस मीटिंग में जुड़े थे जहां विपक्ष के कई नेताओं का मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उन पर यह आरोप है कि कल यानी कि रविवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों के कई विधायक के साथ बैठक हुई थी, जिसमें पंजाब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के विधायक, सांसद और नेता भी शामिल थे। अब इसी के बाद गुरनाम सिंह चादूनी को अनुशासनहीनता के आरोप में 19 तारीख को होने वाली सरकार की बैठक से बाहर कर दिया गया है। और इसमें अपडेट ये है कि खबर ये है कि इस मीटिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की इस मीटिंग में दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये जो सियासी पेच है इसका और सियासी एंगल पर जो बात आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स है प्रदर्शनकारी किसानों के पीछे और एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, इस पर आरोप है। और गुरनाम सिंह चादूनी को अब इससे अलग कर दिया गया है। राकेश सिन्हा जो बीजेपी से सांसद हैं राज्यसभा में, उनसे बात की विक्रांत यादव ने, आइए सुनते हैं। पार्टी जिस रणनीति या जिस राजनीति का अनुसरण कर रही है वह उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। कांग्रेस के नेता यह समझ रहे हैं कि किसानों के पीछे कुछ मुट्ठी भर किसानों को भड़काकर यदि वे राजनीतिक सत्ता तक पहुंचेंगे तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस आत्महत्या कर रही है। सर, इस बैठक में ये भी कहा गया कि हालांकि ये किसानों का आंदोलन है लेकिन पूरी तरीके का सपोर्ट राजनीतिक दलों की तरफ से दिया जाएगा और साथ साथ ये भी कि एक किसान संसद भी इसके तहत आयोजित करवाई जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस किसान आंदोलन में अपनी संजीवनी ढूंढ रही है। सबसे बड़ी बात है कि भारत के किसानों को पूछना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो हुड्डा कमेटी बनी थी उसने क्या अनुशंसा की थी। मनमोहन सिंह के शासन के दौरान किस बात के लिए राजीनामा तैयार किया जा रहा था। एनसीपी के नेता शरद पवार जी ने देश के सभी कृषि मंत्रियों से क्या पत्र लिखा था। तो इस प्रकार के दोहरे मापदंड और दोहरे चरित्र के आधार पर कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन किसानों से का जो अपना आंदोलन है उस आंदोलन के बीच में कांग्रेस पार्टी पहुंचकर वार्ता में व्यवधान करना चाहती है और एक ऐसी रुकावट पैदा करना चाहती है जिससे गणतंत्र दिवस से पूर्व देश में एक ऐसा माहौल हो जो देश की अस्मिता और गणतंत्र दिवस की जो पवित्रता है दोनों पर सवाल खड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुनील सागर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस तो राकेश सिन्हा का ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर किसान की आड़ में खलल पैदा करने की कोशिश कर रही है और देश की अस्मिता पर आघात करने का प्लान बना रही है। वहीं कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह ने कल दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो हुई बैठक थी उसके बारे में बताया न्यूज 18 को और ये भी कहा कि वहां दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। अब जितना भी आप कोई भी ड्यूटी लगाएंगे, कहीं भी हम पीछे लगे, जरूरी नहीं है कि हमने सबने स्टेज पे बैठा, समर्पण भी जरूर होना चाहिए। ये नहीं एक बन गया वो का बन गया, मेरी पार्टी का दे दो आ गया उस पार्टी का, जिसकी जहां ड्यूटी लगोगे अब मरने मराने वाली स्थिति है। ये मैं बता दूं, इनका दिमाग आपने देख ही लिया है। NIA दे दो, कुछ को कुछ करो। आपके तो इतने पर्चे हुए, आप तो सब जानते हो ये कैसे। विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं। अब ये किसान दलों का अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की बात है, कोशिश है, या फिर कहीं ना कहीं ये फोटोज बाहर आ जाएंगी और गुरनाम सिंह चादूनी घेरे में आ जाएंगे, इसीलिए किसान पक्ष घेरे में आ जाएंगे, इसीलिए उनको उन्होंने ही स्वतः जो है एक्शन लेकर सस्पेंड कर दिया है। कहीं ना कहीं इसमें सियासत दिख रही है विक्रांत। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ आनंद, उसमें कहीं किसान नेताओं पर भी सवाल उठ रहा है और साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया कि एक तरफ जब सरकार से बातचीत चल रही है और ये शुरुआत से कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि ये पूरी तरीके से किसानों का अपना आंदोलन है और उसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं है, तो फिर इस तरीके की बैठक और उसमें साथ देने की बात जो की जा रही है तो उन सबको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि गुरनाम सिंह चादूनी क्योंकि इस बैठक में मौजूद थे, किसान नेताओं में भी आपस
आपस में इस बात को लेकर के काफी कहा जा सकता है कि गुटबाजी अब हो गई है कि आखिर क्यों गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां गए, और इस बात को लेकर के जो कक्का जी हैं उन्होंने काफी आपत्ति भी जताई और दोनों के बीच में काफी बहस भी हुई है। इसी कारण अब किसानों ने एक कमेटी जरूर बनाई है कि किस तरीके से, क्योंकि अभी तक जो भी फैसला होता था वो किसानों की कोर कमेटी लेती थी, मिल करके लेती थी, लेकिन किसान संगठनों को कहना है कि इस मामले में कोर कमेटी ने मिलकर फैसला नहीं किया था। इसी कारण चढ़ूनी ने जिस तरीके से राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात की है उसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई है। और हालांकि अब जो भी कुछ नतीजा सामने आया, लेकिन एक बात ये साफ हो गई है कि राजनीतिक दल जो अभी तक ये साफ इनकार कर रहे थे कि इसको पूरी तरीके से किसानों का आंदोलन है और इसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं है, वो अब साफ हो गया है कि राजनीतिक दल इस मामले में पर्दे के पीछे से अपना समर्थन दे रहे हैं। और अब तो पर्दे से पीछे हटकर, पर्दे से हटकर एकदम सामने समक्ष आ गए हैं, क्योंकि जिस दिन बातचीत हो रही थी किसान संगठन और सरकार के बीच, तो कांग्रेस पार्टी वहां कैपिटल में दिल्ली में आकर हुड़दंग मचा रही थी। तो साफ दिख रहा है कि पॉलिटिक्स का कल दिग्विजय सिंह बैठे। अब यही एक क्लैरिफिकेशन आया गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने कहा कि विपक्ष के दल के नेताओं के साथ हुई बैठक पर संयुक्त किसान संघ है उसका वो लंबे टाइम तक प्रधान रहा है, जो आरएसएस की एक ब्रांच है, और अब उसने अपना अलग संगठन बनाया हुआ है। ये उसका आरोप है और ये आरएसएस की चाल है आरोप लगा के आंदोलन को तोड़ने की। आरोप ये है कि आपने करीब 10 करोड़ रुपए का दाम लगाया। उसके लिए जिस अखबार ने छापा उसको भी नोटिस देंगे और कक्का को भी नोटिस देंगे, और कक्का को बताना चाहिए, उसके सबूत देने चाहिए। सर, जो एनआईए ने बलदेव सिंह के सामने पेश नहीं हुआ, क्या जी? एनआईए ने जो समन भेजा था कई किसान नेताओं को, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का आरोप है कि जो आरोप उन पर लग रहा है वो आरएसएस से जुड़े किसान संगठनों ने लगाया। तो साफ दिख रहा है कि किसान के गुटों के बीच में अब ये गुटबाजी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान के हित की बात हो रही है कि राजनीतिक यहाँ पर एंगल आ गया है पूरी तरह से सामने, और हर कोई अपने राजनीतिक एंगल को और अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में किसान का इस्तेमाल कर रहा है और किसान के पक्ष का इस्तेमाल कर रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि देखिए, इतना ही नहीं, उनका कहना है कि उनका इन गतिविधियों से कोई रिश्ता नहीं है, ना ही वो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध रखते हैं, सभी राजनीतिक दलों की बैठक से संबंध नहीं रखता, और उन्होंने इसी तरह की गतिविधियों में उसका कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने चढ़ूनी और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, जो इस मामले का 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा चढ़ूनी के मुद्दे पर आगे और कदम उठाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे के इस बयान को डॉक्टर दर्शन पाल, शिव कुमार कक्का जी, जगजीत सिंह डालेवाल, योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवाल और हनन मोल्ला की तरफ से भी ये जारी किया गया है। ये अब क्लैरिफिकेशन आया है। लेकिन ये जितने नाम आप देख रहे हैं, वो सब इसमें एक राजनीतिक पेज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ट्रैक्टर आंदोलन चलाना चाहते हैं, रैली चलाना चाहते हैं। जब बातचीत चल रही है, कल भी बातचीत है, सरकार ने कहा है क्लॉज बाय क्लॉज हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, आप बताइए संशोधन कहाँ चाहिए, सुधार कहाँ चाहिए, हम खुले मन से आपकी बात सुनेंगे, संशोधन के लिए हम तैयार हैं। आप बिल वापसी के लिए क्यों अड़े हुए हैं जब हम संशोधन के लिए तैयार हैं। चलिए दीपक बिष्ट की ओर चलते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर। दीपक, अब यहाँ बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने भी सुबह ये लगाया कि देखिए, पंजाब से इतने सारे ट्रैक्टर चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स क्यों चल रहे हैं, इनका पैसा कहाँ चल रहा है, कौन दे रहा है, और किसान कहाँ पे बुलडोजर और एक्सकवेटर का इस्तेमाल करता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जानबूझकर इसका राजनीतिकरण हो रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आनंद, देखिए शुरुआती दौर से ही लगातार आंदोलन के लिए कहा जा रहा था कि कुछ किसान नेताओं के साथ साथ मिलकर राजनीतिक दल इसमें अपना निशाना साध रहे हैं और इसकी वजह से किसानों के आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है। और यहाँ पर सारी चीज़ें एक एक करके साफ होती जा रही, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई, कभी कम्युनिस्ट नेता यहाँ पर पहुँचते हैं, कभी जिस तरह से एक दिन पहले की मीटिंग का पूरा वीडियो सर्कुलेट हुआ है उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि विपक्षी राजनीतिक दल जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ मीटिंग करते दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब क्लियर हो रही, क्योंकि धीरे धीरे राजनीतिक दल जो है विपक्षी, वो सब इस किसान आंदोलन को, या कहे तो उसकी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और इसको लेकर बरगलाया जा रहा था। और यहाँ पर भी यही चीज़ है, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन उसकी आड़ में जो राजनीतिक दल है वो न सरकार से बातचीत करने देते हैं, न ही कोई सही सकारात्मक परिणाम की ओर दिशा रखते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से ये हालात हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर हमने राकेश टिकैत से बात की थी, जो किसान नेता गाजीपुर पर हमेशा डटे रहते हैं, और उनका यही कहना था कि इस पूरे मामले पर उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि वो नागपुर में थे। जी
नहीं, पर अगर उनको जानकारी नहीं है तो हो क्या रहा है कि महिलाओं बच्चों को क्यों जबरदस्ती घसीटा जा रहा है? वो भी पंजाब में भी यही कहा जा रहा है, उसका उकसाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है, और बड़े बूढ़ों को भी कहा जा रहा है, वृद्ध पुरुषों को भी कहा जा रहा है आप बैठिए इस ठंड में, कोविड के काल में बैठिए, जबकि कोर्ट ने कहा था ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन इसको फ्यूल कर रहा है? और ये लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस वाला सिचुएशन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने लीडर जो यहाँ पर बैठे हैं उनमें से कई सारों के कनेक्शन जो हैं वो माओवादी तत्वों के साथ रहे हैं इन द पास्ट, उनकी आइडियोलॉजिकल और विचारधाराएं अलग है। किसान संगठनों में भी क्या यूनिटी है? क्योंकि किसान संगठन तो किसान का हित चाहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज अपना हित देखेंगी, किसान के नाम पर अपना उल्लू सीधा फिट, अपना एंगल फिट करने की कोशिश करेंगी। अब देखिए यहाँ कोर्ट में भी आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना था ट्रैक्टर रैली को लेकर और ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस थ्रेट्स को लेकर, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इस फैसले को हम अभी फिलहाल टाल रहे हैं। उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस पर है और पुलिस को इसको संज्ञान में लेकर ये डिसाइड तय करना है कि किसको परमिशन देंगे, किसको परमिशन नहीं देंगे, कहाँ तक परमिशन देंगे और कहाँ तक नहीं देंगे। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हालांकि बेंच का जो गठन हुआ था वो पूरा बेंच नहीं था, वो जो जिसने पहले इसकी सुनवाई की थी वो बेंच नहीं था, इसीलिए इस सुनवाई को थोड़ा स्थगित कर दिया गया है। 20 जनवरी यानी बुधवार को अब इसकी सुनवाई होगी। जी हाँ, और ये भी बात कहा है कि सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गणतंत्र दिवस के परेड की गरिमा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत कोई दखल देने से इनकार कर दिया और पुलिस को कहा कि आप अपना फैसला लीजिए। एहतशाम जुड़ रहे हैं, एहतशाम कोर्ट का साफ कहना था, देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारे रोल को हम ओवरराइड मत, जो हमारी जो जुरिस्डिक्शन है उसको हम ओवरस्टेप नहीं करना चाहते। पुलिस अपना काम करे, पुलिस तय करे कि क्या सही है क्या गलत। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया और ख़ास तौर पर सरकार की तरफ से भी ये बातें कही गई कि जो 26 जनवरी का परेड होता है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इसे देखते हैं और सबकी नज़रें रहती हैं, जो भारत की अस्मिता है उसका सवाल है। और ऐसे में अगर कोई रैली होती है या प्रदर्शन होता है तो इसका पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये जो कानून व्यवस्था बनाए रखना है और लोग आएंगे दिल्ली में या नहीं और कितने लोग आएंगे, प्रदर्शन किस तरह से होगा, ये सारी जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस देखे, पुलिस इस बात का आकलन करे कि क्या इस तरह की रैली या प्रदर्शन से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, कुछ गलत असामाजिक तत्व आकर यहाँ पर हंगामा कर सकते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि वो आकलन करके और अपना एक एक्शन ले, उसके बाद कोर्ट देखेगा कि इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। जी, और कहीं ना कहीं ये मंशा बनाई गई कि हम किसान भी अब ये अल्टरनेटिव प्लान की तैयारी कर रहे हैं कि भाई दिल्ली बॉर्डर पर हम करेंगे लेकिन हम अपना परेड करके रहेंगे। क्यों परेड करके रहेंगे? ये क्या राजनीतिक मुद्दा है? कौन है ये जो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो 26 जनवरी को परेड करना ज़रूरी है? जब गणतंत्र दिवस का परेड हो रहा है तब ये परेड भी होगा, क्योंकि अगले दिन फिर हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये दिखे कि देश का किसान त्रस्त है और मोदी सरकार किस तरह से पस्त है। ये क्या पॉलिटिकल नैरेटिव की तैयारी चल रही है? राकेश टिकैत एक हैं जिन्होंने कहा कि बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। दीपक बिष्ट, आपने उनसे बात की, क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत? देखिए राकेश टिकैत ने सीधे ये बोला कि वो अपनी जो रणनीति है उस पर कायम है और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 26 जनवरी को लेकर लगातार उन लोगों का प्रयास था, क्योंकि किसान साफ तौर पर ये कह चुके थे कि वो 26 जनवरी को बॉर्डर पर अंदर नहीं बल्कि रिंग रोड पर प्रदर्शन करना चाहते हैं और ट्रैक्टर रैली जो है उनकी रिंग रोड पर रहेगी। और इसको लेकर उनका साफ रुख है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनी है और उनके इस आदेश से वो खुश हैं और अपनी रैली को इसी तरह से बनाएंगे। दिल्ली पुलिस अब पाले में जो गेंद है दिल्ली पुलिस के है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से अभी हालांकि कोई बयान नहीं आया, लेकिन दिल्ली पुलिस शुरुआत से ही ये सजग कर किसानों से लगातार बातचीत कर रही है, उन संगठनों से बातचीत कर रही है कि तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सुन रही है, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राकेश टिकैत क्यों नहीं सुन रहे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैनल निर्धारित कर रहे हैं, आइए बैठिए सबके साथ, क्यों नहीं सुन रहे राकेश टिकैत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मसले को रिजॉल्व कीजिए, आंदोलन को मत बढ़ाइए, क्यों नहीं सुन रहे राकेश टिकैत? राकेश टिकैत क्यों नहीं सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखिए, बड़े बूढ़ों को प्रदर्शन से दूर रखिए? क्या राकेश टिकैत जिम्मेदारी लेंगे उन सब की जिनकी मृत्यु हुई है इस ठंड के अंदर, जबरदस्ती उनको वहां जो बिठाया गया है? क्या राकेश टिकैत निजी जिम्मेवारी लेंगे? आइए सुनते हैं राकेश टिकैत क्या कहते हैं। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट पर। राकेश जी नहीं, कोर्ट पर आज सुनवाई हुई थी और उसको लेकर ये कहा गया कि पुलिस देखेगी कि कौन दिल्ली में आएगा और कौन नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक कहा भाई, दिल्ली पुलिस तो देखती है कानून व्यवस्था, अब देख लेंगे, बात कर लेंगे उनसे। दिल्ली पुलिस बात करेगी तो मिल का बात करेंगे उनसे।
हमने तो रिंग रोड को कहा कि हम रिंग रोड पर को चले जाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे, ना मैं लाल किले पर जाना, ना मैं इंडिया गेट पर जाना, हमें बाहरी रिंग रोड जो है उस पर को चले जाएंगे। और यही वजह थी, दिल्ली पुलिस चाहती थी कि ट्रैक्टर रैली जो हो उस दिन न हो, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहेगी और एक नहीं वो तो छोड़ दिया ना हमने, अंदर का जो परेड वो है तो छोड़ दिया। अब हमारे जो जत्थेबंदी थी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी सिंघू बॉर्डर पे, जितने हमारे लीडर थे उनने ये तय करा कि हम रिंग रोड पर ले जाएंगे और जो भी होगा बैठ के प्रशासन के साथ में, और जो हमारे लोग हैं वे उनसे संपर्क कर ले और बैठ के जो भी तय करेंगे हम उसको मान लेंगे सब। कमेटी ने 19 तारीख को जो बातचीत होगी अब सरकार के साथ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हटा दिया है, सस्पेंड किया गया है, इस पता नहीं, मैं तो कल नागपुर में था और वो उन्हीं की कोई बात हुई होगी तो वही जवाब दे पाएंगे इसका। राकेश टिकैत नागपुर में थे, जो भी कहेंगे वो मानेंगे, सरकार कोर्ट जो कहेगी वो मानेंगे, लेकिन कोर्ट ने तो कहा था कि महिलाओं बच्चों को हटाओ, प्रदर्शन के एरिया को खाली करो, अगर आप बातचीत करना चाहते हो तो कमेटी बैठी है, कमेटी के सामने पेश हो जाओ। ये सब तो मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा क्या ज़रूरत है इतना प्रदर्शन की और इस रैली की, प्रदर्शन आपका हक है, लेकिन जब आप बातचीत करना चाहते हैं तो प्रदर्शन क्यों चल रहा है, क्यों अड़े हुए हैं कि ट्रैक्टर रैली करनी है, ये 26 जनवरी का एजेंडा क्यों फिट है, वेन्यू भले ही चेंज करें। विक्रांत, देखिए बिल्कुल अभी तक किसान जो हैं वो 26 जनवरी को लेकर के एकदम अड़े हुए हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि वो रैली में किसी तरीके का व्यवधान नहीं डालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आनंद अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ये चाहती थी कि कोर्ट कोई डायरेक्शन दे दे और उसके बाद दिल्ली पुलिस उसका पालन करवा दे, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में फैसला दिल्ली पुलिस को ही लेना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस के जो अधिकार हैं वो याद दिलाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली पुलिस को मालूम है कानून व्यवस्था को बरकरार रखना उसकी ड्यूटी है और उसका कर्तव्य है। इस कारण दिल्ली पुलिस अब इस मामले में फैसला ले और उसके बाद ही कोर्ट इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगी। तो एक तरह से अब कोर्ट ये चाहती है कि दिल्ली पुलिस ये पूरे कानून व्यवस्था का आकलन करते हुए ये फैसला ले कि क्या रैली निकलने की अनुमति देनी है या नहीं देनी है। अगर नहीं देनी तो साफ इनकार करे और अगर देनी है तो वो बताए कि किस होगी, किस तरीके के दिशा निर्देश होंगे, ये सब चीजें अब दिल्ली पुलिस तय करे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि किसान एकदम अड़े हुए हैं कि वो ये रैली निकालेंगे और अब राजनीतिक दल भी जिस तरीके से उनकी भूमिका सामने आ रही है विपक्षी दलों की कि उनका भी पूरी तरीके से इस मामले में उनको सहयोग है, तो अब ये दिल्ली पुलिस क्या इन सभी तथ्यों को देखते हुए क्या फैसला लेती है। तो फिर आंदोलन का तो पूरी तरह से, और ये भी नहीं कि पर्दे के पीछे से अब राजनीतिकरण है, पूरी तरह प्रत्यक्ष ही राजनीतिकरण हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए प्रोटेस्ट आपका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी आपकी जिम्मेदारी है, फंडामेंटल राइट्स कम अलोंग विद फंडामेंटल ड्यूटीज। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि या तो आप बातचीत का रास्ता निकालें या आप आंदोलन करें, दोनों एक साथ नहीं कर सकते ना, आप आंदोलन भी करेंगे बातचीत भी करेंगे, ये इसका मतलब क्या हुआ। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है तो शाम, क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देगी, क्या सुप्रीम कोर्ट एकदम पूरी तरह से कहेगी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, अगर कुछ भी कॉन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लैग्रेशन होता है तो सारी जिम्मेदारी किसान पक्ष की होगी, सारी जिम्मेदारी आंदोलनकारियों की होगी। क्यों इतने सारे ट्रैक्टर इकट्ठा करने की बात हो रही है और दिल्ली में क्यों परेड होना चाहिए। पंजाब ने तो खुद अभी तक इस कानून को पारित नहीं किया, नोटिफाई नहीं किया, तो पंजाब का किसान दिल्ली में आकर आंदोलन क्यों कर रहा है, ये एजेंडा क्या है। देखिए इससे पहले भी कई बार जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में तो और ये बात उठाई गई ट्रैक्टर रैली की और धरना प्रदर्शन की, उस वक्त भी मुख्य न्यायाधीश ने ये साफ कर दिया कि कोर्ट इस तरह के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा कि धरना प्रदर्शन किस रूप में हो, उसमें कितने लोग शामिल हों और क्या रैली निकालने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, ये सब कुछ पुलिस का काम है, क्योंकि पुलिस के पास इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं और पुलिस ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होती है फैसला लेने के लिए कि क्या किसी रैली को इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं, या उससे क्या खतरे हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लगातार जिस तरह से सुनवाई हुई है, अगर दिल्ली पुलिस कोई फैसला लेती है प्रदर्शन को लेकर, रैली को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर अपनी सहमति जताएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसके लिए हमें अगली सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा। बुधवार को अगली सुनवाई होगी, उसमें बहुत चीज़ें साफ होंगी, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया है फिलहाल तक कि अब दिल्ली पुलिस को ही तय करना है कि आगे अगर रैली या प्रदर्शन होता है तो वो किस तरह से होगा। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये रैली इस पर क्यों अड़े हुए हैं। दूसरी बात, किसान संगठनों के बीच में अब धीरे धीरे अब लग रहा है अनबन हो रही है, गुटबंदी भी हो गई है। एजेंडा किसान का है,
किसान का सम्मान है, तो क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं। और ये मैं कह रहा हूँ नवंबर 2020 से प्लान बनाया कि 26 जनवरी तक की तैयारी है, तो यानी एजेंडा आपका ये नहीं है कि आप बातचीत करें और मसले को हल करें। तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिल वापसी की डिमांड क्यों, जब सरकार ये कह रही है कि क्लॉज बाय क्लॉज आप हमारे साथ बैठिए, जो संशोधन चाहिए, जो इंप्रूवमेंट चाहिए हम करेंगे, खुले मन से करेंगे, तो ये बिल वापसी का डिमांड की डिमांड क्यों। और चौथी बात, सबसे बड़ी बात कि ये राजनीतिक दल जो पहले कह रहे थे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वामपंथी दल हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सबके विधायक सांसद वहाँ जुटे हुए हैं, तो किसान की आड़ में ये अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं। और ये मामला अब ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है, किसान की बात कम और पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गई है कि नहीं हो गई है, फैसला आपका है। देखते हैं 20 तारीख को कोर्ट क्या कहती है, देखते हैं 20 तारीख को कोर्ट क्या कहती है, क्योंकि कोर्ट का जवाब देखना ज़रूरी होगा। विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंस इशू भी है, सरकार ने आज रिपोर्ट भी सबमिट की है। देखिए बिल्कुल आनंद, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर के सरकार की एक बड़ी तैयारी है और इस बार इसलिए भी ज्यादा परेशानी की बात है क्योंकि कोविड का एक मुश्किल समय चल रहा है और उसको लेकर के कई तरह के प्रोटोकॉल है। इसी कारण सरकार ये चाहती थी कि किसानों के साथ बातचीत चलती रहे और जो कमेटी एक बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो कमेटी भी अपना काम अब शुरू करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद सरकार साथ साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर रही है। इसी कारण उसने खोले कि किसी तरह से कोई समझौता हो जाए, फिर चाहे वो कमेटी के जरिए हो या फिर सरकार की सीधी बातचीत में हो, दोनों ही रास्ते सरकार खोलकर रखना चाहती है। लेकिन अब 26 जनवरी चूंकि सामने है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड पूरे देश की साख उस पर टिकी होती है। इसी कारण सरकार और पुलिस ये कोशिश कर रहे हैं कि किसान संगठन उससे पहले मान जाए, क्योंकि पूरे देश की नहीं सिर्फ पूरी दुनिया की है। कहीं ना कहीं एजेंडा ये है कि 27 जनवरी को हेडलाइन जो हो वो रिपब्लिक डे का परेड ना हो पर कुछ और हो। ये 2-3 साल से ये प्रकरण चल रहा है, इस पर क्या कोई लार्जर एजेंडा है, गौर करने वाली बात है। विक्रांत, बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।